बात है, किसी इंसान के लिए भी नहीं खड़े हो सकते आप, तो आप मुल्क के लिए क्यों खड़े होंगे? सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े होते हैं मुसलमान। सर स्कूल्स में तो मतलब बकायदा वो खड़ा बच्चों को सिखाते तो हैं बच्चों को फिर हमने ट्रेन करना है ना कि बच्चे आर्ग्यू करें ना। आर्ग्यू नहीं करता मुसलमान, सिर्फ हड़ताल क्यों करता है मुसलमान? ये मुझे समझ नहीं आती। लोगों को नहीं सिखाना हमने, हड़ताल करके भाग जाते हैं सर हम। ये मौलवियों को ट्रेन हम क्या? कभी मौलवी ने आर्ग्यू नहीं करना सिखाया हमें। समझाएं ना, प्रिंसिपल को समझाएं। आज डिबेट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अपने बच्चे क्यों क्या करें? वरना लड़कियों के ऊपर इतनी जबरदस्त आर्गुमेंटेशन देते हैं लड़के, और लड़कों के ऊपर लड़कियां। फैशन के ऊपर सुपर इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंटेशन चल रही है टीनेजर्स की। यहाँ पे आके बिल्कुल नहीं, मैं हड़ताल करके भागूंगा, ये हराम है हराम। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, इस्लाम आके ऐसे फैलेगा। ठीक है, सो टेक्निकली डॉक्टर साहब को जुमला पूरा करना चाहिए था। तो किया भी होगा, किया होगा कि कौमी तराने पे खड़ा होना क्यों मसला कर सकता मैं, क्योंकि हमारा एक कौमी तराना है। आपको पता है ना, आपका नाम क्या है? आलिया। हमारा कौमी तराना है, उस पे उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं ना। वो कौमी तराना क्या है? अजान के अजान है हमारा कौमी तराना। परफेक्ट। तो हम अजान के ऊपर खड़े नहीं होते, बस नमाज खड़ी होती, बस ये हमारा कौमी तराना। और एक ही कौम है हम। ये मुस्लिम आइडेंटिटी को तो ना कंफ्यूज करें ना। कल खुदा ना खास्ता, पहले देखेंगे, कल को छोड़े, दूसरे कल पे चलते हैं। बांग्लादेश वाले पहले पाकिस्तान के तराने पे खड़े होते थे। यस आलिया। यस सर। अब पाकिस्तान के तराने पे क्यों नहीं खड़े होते? अब बांग्लादेश के तराने पे खड़े होते हैं। यस यस। सोचो सही, आइडेंटिटी बदल गई, नई कौम बन गई। कल कोई और मुल्क बनेगा, ढाका अलग हो गया, खुदा ना खास्ता। ठीक है, तो एक नया तराना बना के उस पर बंगाल जो बाकी का बांग्लादेश है उसके ऊपर तराने पे खड़े नहीं होंगे। सोचो सही, ये क्या गेम खेल रहे हैं बैठ जबरदस्ती अपनी तरफ से खुद ही। मैं खड़े होने के खिलाफ हूँ। अल्लाह ने जब नबी इस्लाम के थ्रू में पता चल गया कि भाई आप मुसलमान सिर्फ उसे क़याम करते हैं अपने रब के सामने, बस। ठीक है, और वो हमारा कौमी तराना है, हमारा भी कौमी तराना है। ठीक है, उसको अज़ान कहते हैं। बाकी फैशन करना है, खड़े क्या हो, बेशक पूछ लें, मुझे क्या फैशन के लिए पूछ लें, मगर इस तरह ना करेंगे। मेरा तो ख्याल है लोगों को डांस निकाल लेना चाहिए। हर चीज़ में डांस निकालते हैं, म्यूजिक की बैठते हैं ना कौमी तराने पे, तो डांस भी करा लिया करो। खड़े क्यों होते हो खाली? व्हाई डोंट वी जस्ट डांस? कोई नई मूव निकाल लेते हैं पाकिस्तान के लिए, या इंडिया के तराने के लिए, या बांग्लादेश के लिए, या चाइना के लिए। व्हाई डोंट वी डांस? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। आपने म्यूजिक ही चलाना है, गाना बनाया आपने, तो गाने के साथ नाच भी करो, नाच करने इकट्ठा होते। ये जबरदस्ती की ना एक उसकी एक एस्टीम और प्रेस्टीज बनाई, खड़े हो गए और यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, यहाँ पे हाथ रखने से पता नहीं कोई सिंबल आ रहा है। ठीक है, और क्या करें, इस्लाम के नाम पे बनाए पाकिस्तान, तो इसलिए खड़े। अब क्या यार, मुझे कोई मानते हैं आप, अल्लाह के लिए तो ना करें ना यार। इस्लाम ने घुसाया कर बीच में, आपने कोई नया फैशन निकाला लें, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा आपके साथ, टेंशन नहीं ले रहे, मगर उसको फैशन बोले ना। इस्लाम में कि आप वही वैल्यूज तो दे रहे हैं जिसमें हमारा आइडेंटिटी का स्टेज होती है। ठीक है, वैसे मैं खड़ा नहीं होगा, वैसे बता रहा हूँ। तो बच्चों को ये कहें खड़े होने, तो खड़े रहे, कोई बात नहीं, स्कूल में खड़े होते हैं, खड़े हो, मगर जब तराना खत्म हो जाए तो बिठा के बहस करवाएं कि अच्छा इसकी सेंस तो बताएं। व्हाट इज इट? एक स्कूल का प्रिंसिपल जिंदा नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। मरोगे तो छोड़े, जो कब्रिस्तान में पढ़े, पुराने स्कूलों में पाकिस्तान तबाह किया। एक भी नहीं प्रिंसिपल जिंदा जो स्टैंडर्ड सवाल का आसान सा आंसर देगा। खड़े क्यों होते हैं जी? वो बताइएगा। रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं। किसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं? हमें बताएं तो सही, मैं तो सुनाऊंगा चीजें, सुनाऊंगा आते। रिस्पेक्ट के लिए खड़े होने की क्या जरूरत है? आपने रिस्पेक्ट करनी, पाकिस्तानी करें, कोई मसला नहीं, मुल्क है मेरा। उसके लिए मैं तराना बजाओगे तो खड़े होगा। वैसे मुझे बताएं, तराना बजाने पे खड़े होने की क्या लॉजिकल आंसर दें? वेयर इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? नो वन हैज आंसर टू दिस। ओके, और जब भी कोई 15 मिनट भी बहस करेगा तो पता क्या आंसर निकलेगा? चूंकि पहले से खड़े होते आए हैं लोग, तो हम इसलिए खड़े हुए हैं। जैसे तुमने हाथ सीने पे रखना, बैठे बैठे रखवा लो यार, कोई मसला नहीं। You know, we're pledging the allegiance to protect this land. Okay, yes, I want to protect my country. I love Pakistan. I want to protect the country. I'm pledging the allegiance here. Okay, that's how you pledge allegiance. I'll pledge allegiance. कोई मसला नहीं। मगर ये मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि जिस तरीके से म्यूजिक लगाते हैं आप लोग, वो जो पाकिस्तान जमीन चाहते हैं, पूरा ऑर्केस्ट्रा उसके पीछे, तो वाई डोंट वी जस्ट पूरा करो ना कहानी यार, कॉन्सेप्ट पूरा करो। दो चीजें मिक्स ना करें आप। ठीक है, पाकी और नापाकी मिक्स भी करते हैं और फिर कहते हैं कंफ्यूजन बनाए। सो डॉक्टर साहब के अलावा किसी और ने कहा कि इस्लाम में खड़ा होना जरूरी है तराने पे, तो विल आर्ग्यू फॉर इट। वी विल नॉट से नहीं वो चूंकि तुम खड़े हो तो लड़ाई शुरू हो गई, हड़ताल शुरू। डोंट स्टार्ट आर्गुमेंटेशन। इस नस्ल को तैयार करें आर्गुमेंटेशन के लिए, बहस के लिए, लॉजिकल के लिए। ठीक है, इस नस्ल को अपने बच्चों को तैयार करें कि सवाल के बाद जवाब भी आता हो, सवाल करने की जरूरत भी आती हो, और तहजीब से सवाल करने आते हो, बस। जी सर, ये लोग मतलब मैंने अपनी बहन को बोला ना, उसका भी स्कूल स्टार्ट हुआ, छोटी बहन को, भाई को समझा रही थी मैं इस तरह। तो यहाँ तो स्कूल में अगर वो लोग सवाल करते तो उनको तो थप्पड़ मार के चुप करवा देते, मतलब उनके पास अब तो वो जवाब भी नहीं देते, उनको सिर्फ मानना ही आता है। तो फिर मैं उनको इससे लड़ना किस तरह सिखाऊं? क्योंकि वो लोग तो सिर्फ अकेले होंगे ना। किसको मारना आता है? किसको कौन मार रहा है? सर टीचर्स वगैरह अगर वो इस तरह मतलब मना कर देना कि हम लोग नहीं खड़े होते, तो वो नहीं, ये नहीं, मैंने फिर आपने कहा पहला स्टेप हड़ताल नहीं होता, पहला स्टेप सवाल होता है। पहले सवाल करवाएं टीचर्स को, बच्चों से कहें, टीचर से पूछें किसकी सेंस बताएं। अगर उन्होंने कहा जो चलता आ रहा है वही आगे चलाएंगे, ठीक है, स्कूल छुड़वा दें। फिर अगर बहस के बाद मार की बारी आ रही है तो फिर स्कूल से निकालें। बहस वाले टीचर होंगे ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान में सारे के सारे जल्लाद जो बैठे हुए हैं वो स्कूल की टीचर उस्तानियां लगी, ऐसे तो नहीं होगा।